काशी नगरी के इतिहास में संत कबीरदास और संत गुरु रविदास का संबंध कुछ ऐसा था मानो एक ही ज्योति की दो अलग अलग किरणें हों। दोनों एक ही कालखंड में जीवित थे, दोनों काशी की पवित्र भूमि पर रहते थे और दोनों ने समाज में फैले अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। हालांकि उनका लक्ष्य एक था, लेकिन उनके तरीके अलग अलग थे। कबीर तेज तूफान की तरह थे जो लोगों को झकझोर कर जगा देते थे। वहीं रविदास शीतल हवा की तरह थे जो टूटे हुए मन को सुकून और सहारा देते थे। आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक संबंध को एक कहानी के जरिए समझते हैं। काशी के दो प्रकाश स्तंभ। काशी के घाटों पर जहां वेदों के मंत्र गूंजते थे, वहीं दो ऐसे संतों की चर्चा भी हर ओर होती थी जिन्होंने समाज की सोच को चुनौती दी थी। एक ओर थे कबीरदास, एक जुलाहा जो कपड़ा बुनते हुए भी समाज की बुनावट को बदलने की बात करते थे। वे खुलेआम पंडितों और मौलवियों से सवाल करते थे। उनका अंदाज बेबाक और सीधा था। वे कहते थे, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा करता। दूसरी ओर थे गुरु रविदास, एक साधारण मोची जो जूते बनाते बनाते जीवन के गहरे सत्य समझाते थे। उनका स्वभाव बेहद शांत, विनम्र और प्रेमपूर्ण था। वे कहते थे, अगर मन पवित्र है तो छोटी सी कठौती में भी गंगा बसती है। लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता था, इन दोनों में महान कौन है? क्या ये एक दूसरे से मिलते भी हैं? कबीर का रविदास की कुटिया में आगमन। एक दिन दोपहर के समय कबीरदास जी रविदास जी की झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में खुद का बुना हुआ कपड़ा था और रविदास जी चमड़े को पानी में भिगोकर उसे मुलायम बना रहे थे। जैसे ही कबीर पहुंचे, उन्होंने थोड़े आक्रोश में कहा, रविदास भाई, ये संसार मानो सो गया है। मैं इन्हें जगाने की कोशिश करता हूं, पर ये लोग जागना ही नहीं चाहते। पत्थरों में भगवान खोजते हैं, लेकिन इंसान के भीतर बसे परमात्मा को अनदेखा कर देते हैं। रविदास जी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, उन्हें बैठाया और पानी दिया। फिर शांत स्वर में बोले, कबीर भाई, यह चमड़ा जब तक कठोर रहता है तब तक इसमें सुई नहीं चलाई जा सकती। पहले इसे पानी में भिगोकर नरम करना पड़ता है। समाज भी ठीक ऐसा ही है। आपके शब्द हथौड़े की तरह हैं, जो जरूरी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम का जल भी उतना ही आवश्यक है जिससे यह समाज भीतर से बदल सके। कबीर कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि मंजिल दोनों की एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। आध्यात्मिक संवाद दोनों संत अक्सर मिलते और निर्गुण भक्ति पर गहरी चर्चाएं करते। एक बार कबीर ने जिज्ञासा से पूछा, रविदास भाई, आप इस चमड़े के काम में इतने लीन कैसे रह पाते हैं? क्या आपको इसमें कोई घृणा महसूस नहीं होती? रविदास जी ने अपने हाथ में पकड़े जूते की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, लोग इस चमड़े को अशुद्ध कहते हैं, लेकिन मैं इसमें भी उसी परमात्मा की झलक देखता हूं। मेरे लिए हर काम पूजा है और हर वस्तु ईश्वर की बनाई हुई है। जब नजर बदल जाती है तो गंदगी भी पवित्र लगने लगती है। इस तरह एक ने समाज को झकझोर कर जगाया और दूसरे ने उसे प्रेम से बदलने की राह दिखाई। दोनों ने मिलकर यह सिखाया कि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। कोई कठोरता से जगाता है तो कोई करुणा से संभालता है। एक बार किसी ने संत रविदास जी से उनके पेशे को लेकर सवाल किया। तब उन्होंने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस चमड़े को लोग नीचा समझते हैं, उसी से बने वाद्य जब मंदिरों में बजते हैं तो वही भक्ति का माध्यम बन जाते हैं। उन्होंने समझाया कि उनका काम केवल जूते बनाना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को आसान बनाना है। वे जूते इस तरह बनाते हैं कि किसी के पैर में दर्द न हो, कोई कांटा न चुभे। उनके लिए यही सेवा, यही सच्ची पूजा थी। उनकी इस सोच को सुनकर संत कबीरदास बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि रविदास जी का कर्मयोग उतना ही महान है जितना उनका स्वयं का ज्ञान योग, बल्कि कई मायनों में वह और भी गहरा है। समय के साथ समाज के कुछ अहंकारी लोगों ने दोनों संतों को कमतर साबित करने की कोशिश की। उन्हें कबीर के तीखे शब्द पसंद नहीं थे और रविदास जी की जाति को लेकर उनके मन में भेदभाव था। एक बार एक बड़ा संत सम्मेलन आयोजित हुआ जहां यह प्रश्न उठाया गया कि सच्चा संत कौन है। उस सभा में कबीरदास जी ने बिना झिझक के रविदास जी की ओर इशारा किया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ संत बताया। कबीरदास जी ने अपनी वाणी में भी रविदास जी की महिमा का वर्णन किया और यह स्वीकार किया कि उन्होंने सांसारिक मोह माया से जिस प्रकार दूरी बनाई है, वैसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। कबीरदास का यह भी मानना था कि यदि ईश्वर नाराज हो जाए तो भी कोई राह निकल सकती है,
लेकिन अगर सच्चा गुरु रुष्ट हो जाए तो फिर कोई सहारा नहीं बचता, और उनके लिए वह सच्चे गुरु संत रविदास ही थे। दोनों संतों के बीच गहरा प्रेम और सम्मान था। उन्हें गुरु भाई माना जाता है, और परंपरा के अनुसार दोनों ने स्वामी रामानंद जी से ही शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि इतिहास में इस पर मतभेद भी मिलते हैं। जब कबीरदास को विरोध और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब रविदास जी ने उनका साथ दिया। वहीं जब रविदास जी को समाज के कुछ लोगों ने घेरने की कोशिश की, तब कबीर की विचारधारा उनके समर्थन में खड़ी रही। अगर उनके संबंध को समझना हो तो कहा जा सकता है कि वे आग और जल की तरह थे। कबीर उस आग की तरह थे जो समाज की बुराइयों को जलाकर खत्म करती है, जबकि रविदास उस जल की तरह थे जो प्रेम और समानता से नई शुरुआत करता है। रविदास जी ने एक आदर्श समाज की कल्पना बेगमपुरा के रूप में की, वहीं कबीरदास ने उसी विचार को अमरलोक के नाम से व्यक्त किया। दोनों का सपना एक ही था, एक ऐसा संसार जहां दुख, भेदभाव और भय का कोई स्थान न हो। इस पूरी कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि सत्य तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई विद्रोह के माध्यम से उसे पाता है, तो कोई प्रेम और सेवा के रास्ते से, लेकिन अंत में लक्ष्य एक ही होता है, मानवता और प्रेम।